व्यापारी सबसे ज़्यादा खुश था कि भाजपा को वोट दे करके तो भाजपा सरकार आएगी तो व्यापार देश का बढ़ेगा। लेकिन हालात आज उल्टे ही हो गए। बच्चों आप भी समझना और सुने बस कि पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो 1,76,000 करोड़ अभी लठ से लिया है आपने आरबीआई से। हालांकि हम जानते हैं कि पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे इकट्ठा होता है। 3 गवर्नर भगाने पड़े तब जाके मिला है। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके विरोध के कई दौर से गुजरना पड़ा। गवर्नर उर्जित पटेल ने पैसा देने से मना कर दिया, समय से पहले पद छोड़कर चले गए। इस सोच का सबसे मुखर विरोध डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने किया। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2018 में विरल आचार्य ने कहा था कि अर्जेंटीना की सरकार भी रिजर्व बैंक के खजाने को हथियाना चाहती थी। वहां के गवर्नर ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और तबाही आ गई। विरल आचार्य के बयान के बाद पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सीएनबीसी चैनल की एंकर लता वेंकटेश से कहा था कि सरकार को रिजर्व बैंक पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। यह सिद्धांत है सर। पुरखों की कमाई, पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। और देखते थे जो शब्द बाग सूख कर ठूंठ हुए, देखे थे जो सब्ज बाग आपने खूब दिखाए थे, सूख कर ठूंठ हुए, घी तो मिला नहीं है, कुप्पा ही बजाना है। ये मुहावरा आपको क्या समझाया, आपको तो पता है। काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं सर, काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है, फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है। और व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। व्यापारी, अब ताली बजाना बच्चों, व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। मोदी भक्ति करनी है और व्यापार भी चलाना है। जनता की जेबें जैसे काटी ऐसे या वैसे, नकवी जी आगे क्या क्या होगा बता दो खाली, आगे क्या क्या होगा बता दो खाली। इसलिए हर खबर पे नजर रखिए। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की चर्चा गायब हो गई। सोचिए कि आपका पैसा ऐसे डूब जाता। डूबना ही है तो आखिर आप एक सीमा से ज्यादा अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर डूब गया तो आप क्या करेंगे? पीएमसी बैंक ने सिर्फ एक ग्रुप की कंपनियों को, एक बैंक ने एक ग्रुप की कंपनियों को 73% लोन दिया। ये कैसे हो सकता है? यही नहीं, कर्ज भी दिया और इसे छिपाने का फर्जीवाड़ा भी किया। नतीजा, खाता धारक जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके पीछे बैंक के निदेशक प्रमोटर क्या खेल खेल रहे हैं। वो सड़क पर हैं, उनकी नींद उड़ गई है। ग्राहकों के पोस्टर पर लिखे नारों को पढ़िए। ये लोग खुद इस वक्त को कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री से सुनना चाहते हैं, अपने नेताओं से सुनना चाहते हैं। हाउडी बैंक अकाउंट होल्डर रोड पर, मोदी जी क्या ये आपका डिजिटल इंडिया है? आरबीआई से कहिए पैसे वापस करें। SOS मोदी जी, हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। ये सब अंग्रेजी में लिखा है जिसका मैं हिंदी में तर्जुमा कर पढ़ रहा हूँ। मोदी जी, पीएमसी खाता धारकों के लिए आपके मन की बात क्या है? हम यहाँ मर रहे हैं। पीयूष गोयल, क्या आप मुंबईकर हैं कि आपका दिल पीएमसी खाता धारकों के लिए क्यों नहीं पसीज रहा है? मोदी जी, क्या आप हमारी आत्महत्या का इंतजार कर रहे हैं? हमें बचाइए। मोदी जी, यह घोटाला आपकी नाक के नीचे हुआ है, हमारे पैसे वापस कराइए। पीएमसी खाता धारकों के लिए काली दिवाली, चौकीदार कहां है? इस तरह की बातें आ रही हैं। यह वोटर लिखने के लिए मजबूर हुआ कि मोदी जी, मैंने आपको वोट दिया, आज मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। यह पोस्टर काफी ट्विटर पे चला भी है। छोटी सी पैरोडी है। इसमें भक्त प्रजाति कैसी है वो बताया जा रहा है कि पर्चियां सारी थैले में भर के लाया हूं, आज इस भक्त का चालान कटा है यारो। भोला 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 बड़ा भोला,
भोला 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 भोला, चुकाई चुकाई है भक्ति की कीमत, हजामत मरम्मत हुई मेरी मौला, बड़ा भोला। सुनना, अब सुनना कि गाड़ी लेके निकला था पेट्रोल पंप आया, गाड़ी लेके निकला था पेट्रोल पंप आया, 30 रुपये थे 20 का ही तेल भरवाया, काम की तलाश में था काम भी न मिल पाया, भूखा प्यासा निकला था भूखा लौट कर आया, भोला 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 बड़ा भोला, भोला भोला भोला। लास्ट सवाल। जी, मोदी सरकार की वजह से देश में अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। कि आपकी नौटंकी और शानदार एक्टिंग है, आपकी नौटंकी और शानदार एक्टिंग है, इसलिए शाहरुख की फिल्म पिटने लगी।